प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर समय में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु नया दिन दिखाए हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि हम ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं हो पाएंगे, हम वो लायक नहीं हैं, हम आगे बढ़ने के लायक नहीं हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रभु आपसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं, क्योंकि जो वचन मैं बताने जा रही हूँ इस वचन की आप घोषणा करेंगे और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो ये वचन प्रभु आपके जीवन में पूरा करेंगे। एक वचन हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय 13 पद में प्रभु बातचीत करते हैं। और यहोवा तुझको ऊंच नहीं किंतु सिर ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यहाँ पर प्रभु का वचन बातचीत करते हैं कि यहोवा, यहाँ पर तुझको लिखा है लेकिन आपको बोलना है कि यहोवा मुझे पूछ नहीं किंतु सिर ठहराएगा। सिर का काम होता है कि पूरे बॉडी को कंट्रोल करना सिर का काम होता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा तुझे पूछ नहीं सिर ठहराएगा। और सिर का काम होता है कि जो भी सिर में दिमाग होता है और पूरा बॉडी को कंट्रोल में तो करेगा ही, लेकिन जो बुद्धि होती है बुद्धि के द्वारा सारा काम भी करते हैं। इसलिए प्रभु आपको सिर ठहराएंगे। आप जहाँ भी रहते हैं आपको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे और आपको जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पर भी आपको ऊपर रखेंगे, आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आए आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर प्रभु आपको ऊंचे रखेंगे और आपको भी प्रभु आगे बढ़ाएंगे। यहाँ देखते हैं यूसुफ के जीवन से, यूसुफ को प्रभु शिरोमणि ठहराएं, वैसे प्रभु आपको भी शिरोमणि ठहराएंगे, आपको ऊंचे पदों पर रखेंगे। अगर आप प्रभु के वचन पर भरोसा रखेंगे तो प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आगे देखते हैं और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी कर। आमीन। यहाँ पर प्रभु का वचन बातचीत करते हैं कि और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। ऊपर का मतलब कि आप जहाँ भी काम करते हैं प्रभु आपको ऊपर रखेंगे, मतलब ऊंचा पद आपको रहेगा आपके काम करने वाली जगह पर। और आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ आपका आदर सम्मान रहेगा कि आप ऊंचे हैं। आपको प्रभु ऐसे बनाएंगे और आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आगे बढ़ाएंगे, आपको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। आपके बच्चों को, आपको और जीवन के हर एक क्षेत्र में जो भी आप काम करते हैं आपको ऊंचे पदों पर नियुक्त करते जाएंगे। अगर आप प्रभु के वचन पर भरोसा रखते हैं तो इस वचन की घोषणा करें। और यहाँ पर हम प्रभु कहते हैं यहोवा की आज्ञाओं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ तो उसके मानने में मन लगाकर चौकसी कर। यहाँ पर प्रभु कहते हैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उसके मानने में मन लगाकर चौकसी कर। प्रभु की आज्ञा क्या है कि अपने परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही प्रभु की आज्ञा है। अगर ये आज्ञाओं को आप मान रहे हैं तो आप परमेश्वर से प्रेम रख रहे हैं, आप परमेश्वर के आज्ञाओं पर चल रहे हैं। यही आपको काम करना है, तब प्रभु आपको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। जो आप सोचते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम कुछ लायक नहीं हैं, प्रभु उन्हीं के सामने प्रभु आपको लायक बनाएंगे, आपको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। आपको प्रभु पूछ नहीं परंतु सिर ठहराया है। आपको पूछ का काम तो ही होता है कि मक्खियों को भगाना, लेकिन सिर ठहराए हैं। सिर का मतलब होता है कि आप ऊंचे पदों पर नियुक्त प्रभु करेंगे, आपको शिरोमणि ठहराएंगे, आपको प्रभु
ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। इसलिए इस वचन की आप घोषणा करें अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तब प्रभु अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। इस वचन के द्वारा आशीष मिले। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने सुंदर से सुबह दिखाई, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। पूरे दिन को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ। आपकी बेटी, बेटे, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अपने पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ, क्योंकि आपका वचन कहता है वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेगा, वह हमारे प्राण की रक्षा करेगा, या वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपने प्यारे वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत किए हैं कि यहोवा हम तुझे पूछ नहीं सिर ठहराएगा। आप जब इस वचन को बोलेंगे तो प्रभु अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा कि यहोवा मुझे पूछ नहीं और मुझे सिर ठहराया। सिर का काम होता है कि पूरे बॉडी को कंट्रोल करना, और सिर में बुद्धि होती है। जब बुद्धि का काम होता है कि सारे काम को संभालना, बुद्धि के द्वारा सारे काम आप करते हैं। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि प्रभु आपको नीचे नहीं रखेंगे, प्रभु आपको ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, आपको सिर बड़ी ठहराएंगे और प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे। आप सोचते हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जब इस वचन की आप घोषणा करेंगे तो आपको प्रभु जहाँ भी आप काम करते हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ प्रभु आपको ऊँचे उठाएंगे, आपको ऊँचे पदों पर नियुक्त करेंगे, आपको सिर मड़ी ठहराएंगे। जब इस वचन की आप घोषणा करेंगे तब प्रभु आप अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। और प्रभु की आज्ञा को मानना है। प्रभु की आज्ञा क्या है? बस अपने परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, यही प्रभु की आज्ञा है। जब ये सब आप प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे तो प्रभु अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। और इस वचन की आप घोषणा करें, अपने वचन को प्रभु आपके जीवन में पूरा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, अपने वचन के द्वारा आशीष दिए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों को घाव चोट लगी है प्रभु, आपका वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूँगा। यहोवा की ही बाड़ी है। जो भी जिनको भी घाव चोट लगी, इस वचन की घोषणा करें, जल्द से जल्द घाव ठीक होने लगेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर जितने लोग बीमार हैं मैं उनकी बीमारियाँ सुनाती हूँ। जो भी दिक्कत है, परेशानी है, प्रभु का वचन कहता है तेरे बीच के रोगों को दूर करूँगा। आपके शरीर में जो भी बीमारी है, शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, टीबी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, यीशु के नाम से चले जाए। फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम से चले जाए। कमर की दर्द, गठिया बाई यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। एड़ियों का दर्द, पैर की सूजन यीशु के नाम से चली जाए। गुप्त रोग नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। सफ़ेद दाग यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, चंगाई दिया, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कर्जे से परेशान हैं, मेरे प्यारे प्रभु, आपका वचन कहता है कि यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तू उधार देगा परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया और उनको किसी से प्रभु उधार नहीं ले, प्रभु आपने देने वाला बना दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जब इस वचन को आप बोलेंगे तब प्रभु आपके कर्जों को चुकाएंगे और आपको किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। आपको प्रभु देने वाले बनाएंगे, आपके कामों को प्रभु आशीष देंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में शादी है प्रभु, मैं आपको इनवाइट करती हूँ, जो भी कमी घटे प्रभु अपने महिमा मैदान से पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितनी बहन संतान के लिए प्रार्थना कर रही हैं, मेरे प्यारे प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले आप हैं प्रभु। जो अधिकार प्रभु आपने दिया हमें, उस अधिकार को इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उनके कोप को प्रभु ब्लेस करें, क्योंकि गर्व का प्रतिफल आपके तरफ से मिलता है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, रिसीव करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में जन्मदिन है,
जिनके जन्मदिन है प्रभु उनको दीर्घायु से दीप्त करें और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएं, क्योंकि 365 दिन प्रभु उनके जीवन में जोड़ा है। एक एक दिन प्रभु उनके जीवनों में नए नए कार्यों को करें और उनके सपनों को साकार करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, पूरे दिन में मेरे प्यारे प्रभु हम सबसे जो भी पाप अपराध गलतियाँ हुई है प्रभु हम आपके सामने मानते हैं। प्रभु हमें माफ़ कर देना। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घर में एडिक्शन है, बुरी लत है, गलत संगत है, उनका परिवार टूट रहा है, मेरे प्यारे प्रभु उनके घरों में प्रभु अपनी शांति दीजिए, अपना आनंद दीजिए और अपना मेल मिलाप दीजिए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग कमेंट करते हैं मेरे प्यारे प्रभु का कमेंट पढ़ के आपने उत्तर आमीन में दे दिया। सारी बातों में आदर महिमा जलाल प्रभु आपके नाम को देती हूँ और इस प्रार्थना को इस सुख पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।